बातें पैदा करनी है और उसके लिए मेहनत, मुजाहदा, मेहनत, मशक्क़त, उसके लिए जो भी चाहिए वो हासिल करना है और 3 बातें अपने अंदर पैदा करनी है। नंबर 1 तक़वा। तक़वा, ता और बड़ा काफ, तक़वा। चाहे इसका मतलब बयान कर लो अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी, इसका मतलब बयान कर लो अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी। चाहे इसका मतलब बयान कर लो नेक आमाल की पाबंदी, आमाल सालिहा। इसलिए कि नेक आमाल भी जब ही होते हैं जब आदमी अल्लाह की नाफरमानी से और गुनाहों से बचे। ये ज़कात देगा तो अल्लाह की फर्माबरदारी, और फर्माबरदारी तो ज़कात ना देने के गुनाह से बच गया। जी हाँ, पाक दामन रहो। जब पाक दामन रहेगा तो ज़िनाकारी, बदकारी से बच गया। अमानतदारी, जब अमानतदार होगा तो किसी का हक मारने से बच गया। सच बोलो, जब सच बोलेगा तो झूठ बोलने से बच गया। तो चाहे ये कह लो नेक अमाल की पाबंदी, चाहे कह लो अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी, और चाहे कह लो अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचना, कुछ भी कह लो, पहली चीज़ है तक़वा। भाइयों ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर कोई तक़वा तो इख्तियार न करे, तस्बीह पढ़ता फिरे, दुआएं पढ़ता फिरे, तो अल्लाह की के अहकाम की खिलाफ वर्जी से नहीं बच रहा है, तक़वा नहीं है उसके अंदर। ये इसलिए पहली मेहनत इस पर हो, पहली मेहनत इस पर हो। और दूसरी चीज़ है हुस्न अमल, हर काम अच्छा करना, इहसान, हुस्न अमल, हर काम अच्छा करना। ये ईमान में बात ज़रा लंबी ज़्यादा हो जाती है और समझना भी ज़रा कुछ आसान नहीं। ऐसी मिसाल दे दूँ जो आसानी से समझ में आ जावे। हाँ, मसलन नमाज, एक तो है नमाज पढ़ना और एक है अच्छी तरह नमाज पढ़ना। यह है हुस्न अमल, अच्छा अमल। तो पहली मेहनत तो इस पर हो कि हम नमाज के पाबंद हों, नमाज न छूटे, नमाज क़ज़ा ना हो। पहली मेहनत तो इस पर। और इसी के साथ साथ दूसरी मेहनत इस पर हो कि हमारी नमाज अच्छी नमाज हो, हुस्न अमल, अच्छी। अच्छी नमाज कौन सी होगी? हाँ, आप सब जानते हैं, जो सुन्नत, मुस्तहब, आदाब की रियायत के साथ पढ़ी जाएगी वो नमाज अच्छी नमाज होगी। जो इखलास के साथ और एहसान के साथ पढ़ी जाएगी
वो अच्छी नमाज होगी। मेहनत करें इस पर। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर हो गई, 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 20 साल हो गए, बस पढ़ रहे जैसे पढ़ रहे। नहीं, जैसे ये ज़रूरी है कि हम नमाज़ पढ़ें, ऐसे ये भी ज़रूरी है कि अच्छी नमाज़ पढ़ें। ये भी सीखना होता है। एहसान भी सीखा जाता है, इखलास भी सीखा जाता है, फ़राइज़ वाजिबात भी याद किए जाते हैं, सुनन मुस्तहब्बात भी याद किए जाते हैं, फिर इन पर अमल की आदत डाली जाती है। ये हुस्न अमल। कुरान पाक पढ़ो, एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ तजवीद के साथ पढ़ो। ये है हुस्न अमल, ये है हुस्न अमल। हर काम में यही, हर काम में यही। ये दो तो मैंने आपके सामने मिसालें दी हैं। मिसालें, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना। इसी तरीक़े से हुस्न अमल में ये भी दाखिल है कि सिर्फ़ फ़र्ज़ और वाजिब अदा करके बेफ़िक्र ना हो जावे, बल्कि अल्लाह के जो अहकाम हैं, जो सुन्नत का दर्जा रखते हैं, बल्कि जो मुस्तहब का दर्जा रखते हैं, तो सुन्नत पर अमल की आदत डालें, मुस्तहब पर भी अमल की आदत डालें। ये मिसाल के तौर पर सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़कर ही न बैठ जावे, उसी को काफ़ी न समझ ले, बल्कि सुन्नतें भी पढ़ें, कुछ नवाफिल पढ़ने की भी आदत डालें। ये सिर्फ रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखने पर ही इक्तिफ़ा न करें, बल्कि कुछ नफल रोज़े भी रख लिया करें। चाहे हर महीने 3 रोज़े रख लिया करें। ये नहीं सही तो चलो, जिसको हम कहते हैं ज़िलहिज के 9 रोज़े रख लिया करें, मुहर्रम के 2 रोज़े रख लिया करें। हाँ, तो ये कुछ नफल रोज़े भी रखा करें। सिर्फ फ़र्ज़ ज़कात देकर गाफिल ना हो जावे, उसी को काफ़ी ना समझ ले, बल्कि नफल सदका भी करता रहे, जितना भी हिम्मत हो करता रहे। ये कुछ मिसालें दी मैंने। अगरचे हुस्न अमल में ये बात आ गई, इसके बाद आगे चलो। कसरत नवाफिल और कसरत ज़िक्र की आदत डालें। कसरत ज़िक्र और कसरत नवाफिल की आदत डालें, ये तीसरा काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा फ़रग़त फ़न्सब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब तू फारिग हो जावे अपने कामों से, तो अल्लाह की तरफ रग़बत कर और इतनी इबादत कर के थक जावे। फ़न्सब, ये एक हदीस पाक है जिसको हदीस कुदसी कहते हैं, मा ज़ाल अब्दी यतक़र्रबु इलय्या हत्ता अहबब, मा ज़ाल अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता अहबबतुहु। मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब होता रहता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ।
प्यारे भाइयों, जितने भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी ये बात सुन रहे हैं, वो सब समझें इस बात को। सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं, सिर्फ रोज़ा रखना काफ़ी नहीं, सिर्फ कुरान की तिलावत काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत ज़रूरी है। अल्लाह की अहकाम की खिलाफ वर्जी से, अल्लाह की नाफरमानी से बचना ज़रूरी है। उसी को कहते हैं तक़वा। और सिर्फ अमल काफ़ी नहीं, बल्कि हुस्न अमल ज़रूरी है। और सिर्फ फ़राइज़ पर इक्तिफ़ा करना काफ़ी मुनासिब नहीं, बल्कि अपनी फ़ुर्सत, ताकत, हिम्मत के मुआफ़िक़ कसरत नवाफिल और कसरत ज़िक्र। तीन बातें, इनके लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, तो इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने का मतलब ये नहीं कि आप आलिम बने, मुफ्ती बने, बल्कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें सीख लो, याद कर लो। घंटों तकरीर करने के लिए तैयार है और घंटों तकरीर सुनने के लिए तैयार है, लेकिन सूरह फातिहा सही करने के लिए तैयार नहीं। कलिमा तय्यबा अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सही करने को तैयार नहीं, ये बात ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया, दुनिया के बारे में अभी बताया था। अल्लाह अकबर। दुनिया को दीन पर तरजीह ना दो, दुनिया को दीन पर मुकद्दम ना रखो, दीन को आगे रखो, दुनिया को पीछे रखो। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि दीन सीखो और अपना दुनिया का काम मुख्तसर कर लो, कम कर लो, आगे पीछे कर लो, दीन सीखो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमाल में, अमल में कुछ न कुछ मशक्क़त रहती है। उस मशक्क़त को बर्दाश्त करने की आदत डालो। अच्छा चलो पहले खाना खा लेते हैं, पीछे से उठने शुरू हो जाओ।